ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में भाटखेड़ी के ग्रामीणों ने नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के संचालक अमर सिंह तोमर पर सरकारी और ग्रामीण लोगों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर नागाजी कॉलेज के संचालक अमर सिंह तोमर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि तोमर अपनी ऊंची पहुंच और रसूख के चलते में ग्रामीणों के शमशान स्थल उसके आसपास की जमीन पर लगातार कब्जे करते जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने 40 बीघा से ज्यादा बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ग्रामीणों को वो उनकी जमीन भी नहीं बेचने दे रहे हैं और खुद ही इस जमीन को बेहद कम दामों में खरीदने के लिए ग्रामीणों को मजबूर कर रहे हैं। नागाजी कॉलेज के संचालक पर भाटखेड़ी के ग्रामीणों ने स्वयं की और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। वही ग्रामीणों को कहना है कि कॉलेज संचालक उनकी जमीन को कम दाम पर धमकाकर खरीदना चाहते हैं और विरोध करने पर उन पर झूठा प्रकरण दर्ज करने की धमकी देते हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन कर पूरे मामले में उचित कार्यवाही करने ज्ञापन दिया है, जिस पर पुलिस के आला अधिकारियों ने ज्ञापन पर जांच का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। आप अपना नाम बताइए। आगे आ जाओ ना यार, पीछे क्यों जा रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। राजेंद्र जी, किस तरह की दिक्कत है, क्या परेशानी है? बालकेशानंद शिक्षा समिति के डायरेक्टर, NITM कॉलेज के डायरेक्टर श्रीमान अमर सिंह तोमर द्वारा हमारे वृद्धजनों को, महिलाओं को, जो हमारी ज़मीन के सटीक ही ठाकुर बाबा मंदिर है उस पर जाते हैं तो वहाँ डराया धमकाया जा रहा है। हमारे बुज़ुर्गों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। अमर सिंह तोमर द्वारा हमारी ज़मीन को कम दामों में लेने के लिए कई तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। अमर सिंह तोमर द्वारा पहले भी शमशान घाट पर निर्माण किया गया है, शमशान घाट पर निर्माण किया गया है और भी सरकारी ज़मीनों पर कंस्ट्रक्शन किया है, जो कि पहले भी विज्ञापन में निकला है और कलेक्टर महोदय की निगरानी में भी वो सारा मामला है। जैसे उन्होंने 10 बीघा ज़मीन खरीदी है तो 50 बीघा पे कंस्ट्रक्शन करके रखा है, अपना कब्जा कर रखा है। सरकारी भी है इसमें कुछ, जिसमें सरकारी ज़मीन भी है और शमशान की ज़मीन भी है। और हमारा जो उन्होंने कोर्ट में जो डिसीजन आया था कि अमर सिंह तोमर अपना सीमांकन कराए, हमारा सीमांकन हुआ था वहाँ पे, तो उस सीमांकन को उन्होंने अमान्य कर दिया। हमारे पटवारी साहब द्वारा जो सीमांकन किया गया उसको अमान्य कर दिया उन्होंने। अब वो अपनी तरफ से सीमांकन कराना चाह नहीं रहे और हमारी भूमि को जबरन घेराव करना चाह रहे हैं। जबरन उस भाटखेड़ी पर है, ठाकुर बाबा कैंपस के बगल में। सबकी मिला के कितनी भूमि हुई जिस पे कब्जा होगा? 18 बीघा जमीन है हमारी। एक सेकंड, आप आ जाओ। अमर सिंह तोमर हमें बहुत परेशान कर रहा है। अमर सिंह तोमर 18 बीघा ज़मीन में कम से कम 40 हिस्सेदार हैं, 40 खातेदार हैं और हम वहाँ पे उस ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं, वो हमें बेचने भी नहीं दे रहा। ये कह रहा है कि हमें दो, तुम 40 लाख रुपए के बीघा, वहाँ पर चल रही है 1.5 करोड़ रुपए के बीघे। अब बताओ, और जो शासन द्वारा, पटवारी द्वारा हमने है ना सीमांकन कराया, उसको मान्य नहीं कर रहा है वो। कोर्ट और कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अब उसके बाद क्या किया जाए, मैं आगे बताया। हम इतने परेशान हैं, ज्ञापन दे पे आए SP साहब को और वहाँ पे ना गुंडे में डाल दिए। उसने 4 बंदूक। अभी ज्ञापन दिया आपने, क्या आश्वासन मिला है? अभी भी आश्वासन मिला है, हम कार्रवाई करते हैं, जांच करवाते हैं। ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे एक सरकारी शमशान घाट है, उस पर भी कब्जा कर बिल्डिंग बना ली है उस पर। किस पे बिल्डिंग बना ली? सरकारी शमशान घाट पर। आपने विरोध नहीं किया? हाँ, हमारे विरोध करने, हम अपनी पूरे गांव ने विरोध किया और पंचनामा भी दे चुके हैं और पेपर में भी कलेक्टर साहब को दे चुके हैं हम, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। अभी वो कोर्ट का और कलेक्टर साहब दोनों के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। गाँव वाले अंतिम संस्कार करने कहाँ जाते हैं? अपने खेतों में कर रहे हैं, अपनी निजी भूमि पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंतिम संस्कार निजी भूमि पर कर रहे हैं, अंतिम संस्कार अपनी। अच्छा, ये बताइए कौन लोग हैं जो ज्ञापन देने आखिर क्या? ये ग्राम भाटखेड़ी सिटी सेंटर के किसानों द्वारा यहाँ आज एक ज्ञापन दिया गया है। उनका ये ज्ञापन में शिकायत है, समस्या है कि उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है उस पर नागाजी कॉलेज के संचालक द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है और उसी कब्जे से मुक्ति के लिए उन्होंने ये आवेदन दिया है। प्लस उनके द्वारा इस किसानों को
किसी मामले में फंसाने की धमकी दी जाती है, तो इस प्रकार से उनके द्वारा ये बात उठाई गई है कि कोई भी मामला पंजीबद्ध करने के पहले मामले की जांच की जाए और उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाए। सर इसके अलावा कॉलेज संचालक द्वारा जो वहाँ पे शासकीय शमशान घाट है उस पर भी कब्जा कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में कई लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या हम इस मामले को देखते हैं, चूँकि इनके द्वारा कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दिया गया है, हमारे यहाँ भी आज ज्ञापन दिया गया है, तो हम संबंधित थाने से और संबंधित जो भी राजस्व अधिकारी होगा उसके हम मामले की जांच कराते हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।